प्रशांत वर्मा सर की सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी यानी हनुमान का टीजर ड्रॉप हो गया है। सो आज हम इस वीडियो में मूवी की स्टोरी, इसके साथ ही टीजर में दिखाए गए बहुत सारे हिडन डिटेल्स और हमारे सुपर हीरो के पावर लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीजर के एंड में उस पावर के सोर्स को ही दिखा दिया गया। अब टीजर का जो नरेशन है उसके पहले ही लाइन में हनुमान जी के पावर के बारे में बताया गया है कि वो कितने ज्यादा बलशाली हैं। अथांग महासागर के गर्भ में तीनों लोक में सबसे बलशाली। इस पूरे डायलॉग का मतलब है अथांग महासागर यानी ऐसा सागर जिसकी गहराई नापी ना जा सके। उसके गर्भ यानी महासागर की गहराई में हनुमान जी का जो रक्त रतन रखा हुआ है वो हजारों सालों से प्रतीक्षा में है कि कोई योग्य व्यक्ति इसे धारण करेगा और इस मणि से रिलेटेड वो सारी पावर्स को होल्ड करेगा। हमारे कथा पुराणों में इस रक्त रतन के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, बट हमारे ज्योतिषी इस रक्त मणि को पहनने के लिए कहते हैं, जो हमारी लाइफ के चक्र को संतुलित रखता है और इससे आर्थिक लाभ भी होता है। इस रक्त रतन को रक्त मणि, रेड गार्नेट या फिर याकूब भी कहते हैं और ये मणि हमें टीजर के बहुत सारे शॉट में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर भी। और जब हमारा हीरो यानी हनुमंतु इस स्टोन की पावर को होल्ड करेगा तो उसे कितना पावरफुल दिखाया जाएगा, बिकॉज हनुमान जी का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा इंसेन है। हनुमान जी के पास अतुलित बल यानी इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ है। इसके साथ ही स्पीड, करेज, सेफ शिफ्टिंग, विजडम की पावर होल्ड करते हैं। अब देखना रहेगा कि हनुमंतु को हनुमान जी की कौन कौन सी पावर के साथ दिखाया जाएगा। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की पूरी स्टोरी फिक्शनल होने वाली है। टीजर के इस शॉट में हीरो बेहोश पड़ा हुआ है, यानी किसी ने बुरी तरह इसे पीटा है, क्योंकि आगे टीजर के इस सीन में हीरो को पिटता हुआ भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर हीरो के शर्ट को मैच कर सकते हो। और फिर टीजर के दूसरे शॉट में मूवी की हीरोइन को दिखाया जाता है और मे भी उसके पीछे एंटागनिस्ट का कोई बंदा होगा। फिर आगे टीजर के इस सीन में इस कॉस्ट्यूम वाले इंसान को दिखाया जाता है किसी को पीटते हुए। फिर आगे टीजर में हमें इस मास्क मैन को दिखाया जाता है और ये इस मूवी का विलन होने वाला है। और ये लोग भी तलाश कर रहे हैं रक्त रतन की और उसी की खोज में ये गांव तक आए होंगे। उसके बाद हमें ये सूर्य ग्रहण वाला सीन दिखाया जाता है। ये सीन उस चीज का रेफरेंस था जब हनुमान जी ने पूरे सन को निकल लिया था आम समझकर। फिर हमें हीरो का शॉट दिखाया जाता है जिसके हाथ में गदा होता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हीरो को बिना किसी चप्पल जूते के दिखाया गया है, बाकियों की तरह नहीं। फिर कुछ सेकंड के लिए हीरो के आंखों को दिखाया जाता है और उसमें एक तिलक बना हुआ है और यही तिलक हनुमान जी के माथे पर भी बना होता है। और ऐसा ही सेम तिलक भगवान श्री राम और भगवान विष्णु के माथे पर भी देखा जा सकता है। और टीजर के अगले शॉट में इस लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम इस मूवी में अंजमा होने वाला है, जो कि मिलता जुलता है हनुमान जी की माँ यानी अंजनी से। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये हनुमंतु यानी हीरो की माँ होंगी। फिर उसके बाद हीरो को कोई लातों से मार रहा है और हमें पता है कि ये कहाँ जाकर गिरने वाला है, क्योंकि इस चीज के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये शर्ट वाला। अब यहाँ पर एक क्रिएटिव डिटेल है, जब हीरो को विदाउट पावर दिखाया जाता है तब उसके बैकग्राउंड में चांद होता है। फिर जब हीरो के पास पावर आ जाती है तब उसके बैकग्राउंड में हमें सन देखने को मिलता है। यानी जब हीरो पावरलेस होता है तब उसे चांद से कंपेयर किया जाता है और जब उसके पास शक्ति आ जाती है तब उसे सन की तरह पावरफुल दिखाया गया है कि सन अनंत असीमित ऊर्जा का भंडार है। और अगर आप टीजर में नोटिस करोगे तो आपको हर जगह सन का सिंबल देखने को मिल जाएगा, जैसे हीरो के शर्ट पर, उसके गले में लॉकेट पर, और टीजर की स्टार्टिंग में भी हमें सन दिखाया जाता है और यहाँ पर भी। मतलब डायरेक्टर का विजन काफी ज्यादा कमाल का है। और टीजर का एंडिंग होता है इस सीन के साथ। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। वैसे मेरे हिसाब से ये मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा, जिसे आगे किसी और मूवी में कंटिन्यू किया जाएगा। वैसे इन सब पर आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट कर देना।